सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी कि खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई है। लेकिन इसके आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई है। आज मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि खुदा ने माँ को बनाकर कोई जश्न मनाया हो, बल्कि सच तो ये है कि बहुत ही पछताया तब जब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया और वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी नजरों में कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि खुदा माँ को बनाकर खुद बेरोजगार हो गया। दोस्तों, ऐसी ही लॉकडाउन 4.0 की कहानी में आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैंने लॉकडाउन 1, 2, 3 में टोटल 7 बातें सीखी है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हो सकता है ये बातें आप नहीं जानते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कश्यप स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मन का विश्वास। दोस्तों, इससे पहले मेरी आपसे एक प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो मिल जाए आपको सबसे पहले और बिल्कुल टाइम पर। दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की, जिसकी आज से लॉकडाउन से ठीक 3 महीने पहले शादी हुई थी। जो उसकी पत्नी होती है, वो एक दिन अचानक उसकी माँ पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि इस टेबल पर मैंने एक सोने की अंगूठी रखी थी और आपके और मेरे अलावा इस कमरे में कोई आया भी नहीं, तो ये जो अंगूठी है वो आपकी माँ ने चुराई है। उसके पति को गुस्सा आता है और वो अपनी हद में रहने के लिए कहता है उसकी पत्नी को, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुनती है। वो जोर जोर से चीखती है और चिल्लाती है और कहती है कि आप मानो ना मानो, ये जो अंगूठी है वो आपकी माँ जी नहीं चुराई है। उसके पति को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर अपनी पत्नी को एक जोरदार का तमाचा मारता है। उससे ये बात सहन नहीं होती दोस्तों, तो अपने घर जाने लगती है, अपने मायके जाने लगती है और जाते जाते अपने पति से एक सवाल करती है। बोलती कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना भरोसा क्यों है, इतना विश्वास क्यों है। तो जो उसका पति होता है वो बहुत ही सुंदर जवाब देता है। जो वो जवाब देता है तो जो उसकी माँ होती है एक दरवाजे के पीछे खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही होती है। उसका पति कहता है कि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे बाबूजी गुजर गए थे और उसके बाद मेरी माँ लोगों के घरों में जा जाकर काम करती थी। उससे जो पैसे आते थे उससे उसने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और पढ़ाया लिखाया है। और उन दिनों हमारी घर की कंडीशन इतनी खराब थी कि हमारे घर में रोटियां भी नहीं हुआ करती थी। तो जो रोटी बनती थी वो माँ मुझे परोस देती थी और कहती थी कि बेटा तू ये खा ले, और अंदर जाकर किचन में खाली डब्बे खड़खड़ाती थी और कहती थी कि मेरी रोटी इस डब्बे में है, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन ये जो बात है वो उसका लड़का अच्छे से जानता था और वो हमेशा आधी रोटी खाकर कहता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, अब आप खा लेना। माँ ने उस उम्र के उस पड़ाव में मुझे अपनी इच्छाओं को मारकर मुझे इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा, इतना बड़ा इंसान बनाया। तो मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि मेरी माँ अब इस उम्र के पड़ाव में सिर्फ एक सोने की अंगूठी के लिए भूखी होगी। तुम तो माँ के साथ सिर्फ 3 महीने से हो, मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले पूरे के पूरे 25 साल से देख रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक ही बात बताना चाहूंगा कि हमें कभी भी किसी पर भी बिना सोचे समझे आरोप नहीं लगाना चाहिए, जब तक हमें सच का पता ना चले। और रही एक माँ की बात, तो दोस्तों 365 दिन मतलब कि पूरे साल एक माँ ही तो है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सैलरी के हमारे लिए दिन रात काम करती है। और दोस्तों, हम बात करते हैं कि लॉकडाउन 1, 2, 3 में हमने क्या बातें सीखी है। सबसे पहली बात कि दुनिया में अमेरिका इस धरती पर सबसे ताकतवर मुल्क देश नहीं है। जी हाँ दोस्तों। और दूसरी बात, ये यूरोप कंट्री वाले जितना समझदार और पढ़े लिखे दिखते हैं उतना है नहीं। तीसरी बात कि गरीब इंसान जितना बीमारी से लड़ सकता है उतना अमीर इंसान नहीं लड़ सकता। बात नंबर 4 कि इस दुनिया में सबसे बड़ा वायरस इंसान खुद ही है। नंबर 5 कि हम फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। नंबर 6 कि हम कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, आखिर में कुदरत का सामना नहीं कर सकते। नंबर 7 और आखिरी बात कि हमारे पास टाइम बहुत है अगर हम इसे सही इस्तेमाल करें तो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये जो मैंने 7 बातें आपको बताई उनमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, नेक्स्ट सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।